हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा इसके नियम देखेंगे। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन बताते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब मुड़ जाती है। इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, बताते हैं इधर से। देखिए, यह है विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब क्या बताते हैं। सबसे पहले देखिए, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल हवा में जो प्रकाश की चाल होता है 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है हवा में प्रकाश की चाल। और पानी में जो प्रकाश की चाल होता है, पानी में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। और एक है कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल होता है वो होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये समझिए, प्रकाश हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग बताते हैं। देखिए, ये हवा में प्रकाश की चाल था और पानी में प्रकाश की चाल है। ये दोनों में से बड़ा कौन है? ये हवा में जो प्रकाश की चाल है, इसमें चाल बहुत ज्यादा है, इसमें चाल क्या है, कम है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम, सघन बोलते हैं। और ये क्या कहलाएगा, विरल। यानी जो हवा में प्रकाश की चाल था वह 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड था। और पानी में जो प्रकाश की चाल था 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड था। यानी हवा में जो प्रकाश की चाल है पानी में प्रकाश की चाल से ज्यादा है। इसलिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। प्रकाश की चाल हवा में विरल है और पानी में है सघन। इसके बाद आगे बात करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल है 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब बात करते हैं, जो पानी में प्रकाश की चाल था 100 और कांच में प्रकाश की चाल है वो, ये दोनों में से सघन कौन कहलाएगा? कांच में प्रकाश की चाल, क्योंकि कांच में कितना है 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और पानी में कितना है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आई होप कि समझ में आ गया होगा। यानी कि जो बड़ा रहेगा उसको बोलते हैं विरल, जो छोटा रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सघन बोलते हैं। उसी तरह देखिए, यहाँ पे ऊपर है विरल माध्यम। ऊपर क्या है, विरल माध्यम, यानी कि ऊपर हवा है, नीचे सघन माध्यम यानी कि नीचे पानी है। ये क्या कहलाएगा, हवा है, ये विरल होगा। हवा क्या होगा, विरल। नीचे पानी है तो क्या होगा, ये सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण ये हवा से इसी पानी में जब एंट्री मारेगी तो क्या अपने रास्ता से विचलित हो जाती है, यानी कि वो मुड़ जाती है। तो इसे हम लोग क्या, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब हवा से जब प्रकाश की किरण ऊपर से, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश किया है, इसको सीधा जाना चाहिए था, बाकी क्या हुआ, तो इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आयोग की समझ में आ गया होगा। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ये हवा विरल माध्यम है, ये क्या, विरल माध्यम, और यह सघन माध्यम। जो तरीके से लिखा गया है, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर विचलित हो जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ठीक, अब ये देखिए, जो प्रकाश होता है जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या, यह अविलोम की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये क्या, अविलंब से दूर हट जाती है। अब इसके नियम को देखते हैं। पहला नियम है, इसको नियम को देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण। जो किरण आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो चली ये जा रही है तो क्या बोल देंगे, अपवर्तित किरण। यानी कि जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, जैसे दूसरा माध्यम में एंट्री मारेगी इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण।
और इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब, पूरा सीधा है, इसको बोलते हैं अभिलंब। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में। यह समतल है, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम ये है, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला था। अब है दूसरा, बोला है किन्हीं दो माध्यमों और किसी विशेष वर्ग के लिए, किन्हीं दो माध्यमों और किसी विशेष वर्ग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया को हम लोग साइन लिखेंगे, आपतन कोण को हम लोग एंगल आई से सूचित करते हैं। और लिखा गया और अपवर्तन कोण की जया का एक क्या होता है? नियतांक। यानी कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यह कहता है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। और एग्जाम में पूछा जाएगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो यही आंसर दे सकते हैं। इन्हीं दो माध्यमों और किसी विशेष वर्ग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है एक नियतांक बराबर साइन आई बटा साइन आई, साइन आई बटा साइन आर। आई मतलब क्या होता है? आपतन कोण। आर मतलब अपवर्तन, आर मतलब क्या होता है? अपवर्तन कोण। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब फिर से रिवीजन करा देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है? नहीं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके नियम का आते हैं। पहला नियम यह था, पहला नियम क्या था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला था। दूसरा कहता है के लिए किन्हीं दो माध्यमों और किसी विशेष वर्ग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं।